नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में सोमवार से यानी आज से सरकारी स्कूलों में होगी वार्षिक परीक्षा। जानिए कैसे होगी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षाएं। राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 साल बाद वार्षिक परीक्षा होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के साथ ही यह परीक्षा सोमवार से यानी आज से शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। कोरोना के कारण सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले 2 वर्षों में वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी थी। बच्चों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया था। इस साल होने वाली वार्षिक परीक्षा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की तरह पहले एवं दूसरे टर्म के लिए एक साथ 2 यूनिटों में ली जाएगी। परीक्षा पूर्वाह्न 8 बजे से 11:15 तक आयोजित होगी। कक्षा 3 से 7 में प्रत्येक विषय के लिए 3.25 घंटे का समय निर्धारित होगा, जिसमें प्रथम 1.5 घंटा पहली यूनिट एवं पुनः 15 मिनट के बाद 1.5 घंटा दूसरी यूनिट के लिए होगा। कक्षा 3 से 7 की परीक्षा लिखित होगी, जबकि पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों से मौखिक परीक्षा ली जाएगी। पहले एवं दूसरी कक्षा के बच्चों को मौखिक जवाब क्षेत्रीय भाषा में देने की छूट होगी। पहले एवं दूसरे टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी तथा विद्यार्थियों को 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे। पहले टर्म की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी एवं 7वीं कक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 0 अंक मिलेगा। पहली एवं दूसरी कक्षा की मौखिक परीक्षा हेतु 15 प्रश्न शिक्षकों को दिए गए हैं, जिसमें कोई 10 प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। कक्षा 3 से 7 के लिए दूसरे टर्म की परीक्षा में कुल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वस्तुनिष्ठ यानी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे। सोमवार को यानी कि आज झारखंड आ रहे हैं लालू यादव। अदालत में हाजिरी लगाएंगे राजद सुप्रीमो। पलामू में स्वागत की जोरदार तैयारी। चारा घोटाला मामले में सजाए फरार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सोमवार यानी 6 जून को झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर आ रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में वह 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होंगे। यह पुराना मामला है। इस मामले में अदालत ने उन्हें तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग की ओर से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया था। अदालत ने उन्हें नोटिस भेजकर तलब किया है। अदालत के समक्ष वह अपना पक्ष रखेंगे। इधर जो है लालू यादव के आने की सूचना से राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। उनके अदालत आगमन पर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत की तैयारी कर रखी है। आलम यह है कि उनके स्वागत में चियांके हवाई अड्डा से लेकर सर्किट हाउस के बीच जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। हर ओर लालू यादव का फोटो और राजद का झंडा लहरा रहा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोककर जगह जगह स्वागत करने की योजना बनाई है। झारखंड के कस्तूरबा स्कूल की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा बदलाव। अब जो है झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 11 जून तक बारिश के हैं आसार। मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 7 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है। तेज हवाएं भी चल सकती है। उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चल सकती है। 11 जून तक राज्य में बारिश के आसार हैं। 6 से 9 जून तक उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के युवाओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच MOU करार हुआ है। इसके तहत छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली युवाओं को मिलेगा। सभी चयनित छात्रों को गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के तहत ये सुविधा दी जाएगी।
आप सबों को बता दें कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ कोई साझा पहल की जा रही है। स्कॉलरशिप योजना के तहत सितंबर 2021 में चयनित 7 छात्र छात्राएं जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जल्द ही सभी वंचित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली युवाओं को भी अनुसूचित जनजाति के युवाओं के साथ उच्च शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। झारखंड में बालू की कमी, पीएम आवास और पुल पुलिया समेत सभी निर्माण कार्य बंद, 15 लाख मजदूर बेरोजगार। झारखंड में बालू की कमी से पीएम आवास समेत सभी निर्माण कार्य ठप हैं। इसका असर यह है कि आज राज्य के करीब 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि 4 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती लंबित है। इसके अलावा एनजीटी के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पर भी प्रतिबंधित है, जिस कारण आज राज्य में बालू की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। लोगों को 3 से 4 गुने महंगे दामों पर बालू मिल रहा है। 10 जून के पूर्व बालू स्टॉक करने की तैयारी की गई है, लेकिन अवधि कम रहने से समस्या हो रही है। खान विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बार तो यह स्थिति है कि बंदोबस्ती नहीं होने से स्टॉकिस्ट भी बालू को जमा करके नहीं रख सकते। आप सबको बता दो कि इस बार जो है मानसून में बालू की कमी की आशंका जताई जा रही है। बीआईटी मेसरा में 14 जून तक एडमिशन कामों का। राज्य के बेहतरीन तकनीकी संस्थानों में एक बीआईटी मेसरा ने नए शैक्षणिक सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की है। संस्थान अपने वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बैचलर स्तरीय कोर्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडमिशन का विकल्प कई ऑफ कैंपस में है। एडमिशन का इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने कोर्स और कैंपस के हिसाब से एप्लीकेशन दे सकते हैं। बीआईटी मेसरा के विभिन्न कैंपस में बीबीए, बीसीए सहित अन्य कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विद्यार्थियों से 14 जून तक आवेदन भी मांगे गए हैं। बीआईटी मेसरा के लालपुर, जयपुर और नोएडा कैंपस में बीबीए, बीसीए कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं जयपुर और नोएडा कैंपस में बीएससी इन एनिमेशन डिजाइनर और जयपुर कैंपस में एमएससी एनिमेशन डिजाइनर कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नोएडा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स तथा बीआईटी मेसरा में इंटीग्रेट एमएससी केमिस्ट्री कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। देवघर का हेलो पुलिस अभियान में अब पुलिस आपकी शिकायत पर लेगी एक्शन, नहीं लगानी होगी थाने की दौड़। देवघर पुलिस की ओर से आम जनता से बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिए जिले के सभी थानों में हेलो पुलिस अभियान की शुरुआत की गई है। देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने नगर थाना परिसर में इसका विधिवत उद्घाटन किया है। इस अभियान के तहत पुलिस के द्वारा सभी थानों में हेलो पुलिस का बोर्ड लगाया गया है। अब पुलिस आपकी शिकायत पर एक्शन लेगी, लोगों को थाने की दौड़ नहीं लगानी होगी। आप सबों को बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर थाना में पहुंचेगा तो थाना के स्वागत कक्ष में उपस्थित पुलिसकर्मी आवेदक के आवेदन प्राप्त होते ही उनको एक कंप्यूटरकृत पर्ची देंगे, जिसमें उनके आवेदन का ब्यौरा, जांच पदाधिकारी की जानकारी इत्यादि। एसपी ऑफिस में आवेदक की समस्या और उसका फोन नंबर भी दिखने लगेगा। इस स्थिति में संबंधित आवेदक की जानकारी के लिए 7 दिनों बाद जिला नियंत्रण कक्ष से आवेदन के पंजीकृत दूरभाष पर फोन जाएगा। उसके बाद उनसे 2 सवाल किए जाएंगे। पहला यह कि उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं तथा आवेदक के साथ थाना में किए गए व्यवहार और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिक्रिया ली जाएगी। ध्यान में रहे कि जमीन का मामला पुलिस के दायरे से बाहर है। गुमशुदगी के मामले में भी दी गई शिकायत में 7 दिनों तक कुछ भी ट्रेस नहीं हो पाया। ऐसे में आवेदक की निष्पक्ष प्रतिक्रिया देवघर पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। आप सबको बता दूं कि थाना से पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के मामले में 7 दिन का समय तय किया गया है। इस मामले में भी आवेदक की प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए आम जनता का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रयोग है जिसके जरिए पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी को दूर करेगा। रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना आर्मी जवान को पड़ा भारी, ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। लोहरदगा में एक आर्मी के जवान को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना उस वक्त भारी पड़ गया जब ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर जमकर पीट दिया। मामला सिन्हा थाना क्षेत्र का है। आर्मी जवान नरेंद्र छुट्टी पर घर आया हुआ था। शनिवार की रात वो अपने एक दोस्त के साथ सिन्हा के टंगरा टोली गांव अपनी प्रेमिका से मिलने गया हुआ था। तभी बच्चा चोर की अफवाह गांव में फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन दोनों को बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में एक युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स से रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड एवं जिला प्रशासन दोनों सतर्क हैं। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों का पूर्व सब जोनल कमांडर प्रेमिका के साथ गिरफ्तार, AK-47 जब्त। गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस की स्पेशल टीम ने उग्रवादी भानु सिंह खरवार को उसके प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार पूर्व सब जोनल कमांडर भानु सिंह खरवार और उसकी प्रेमिका वृंदा कुमारी के पास AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 20 राउंड गोली, एक काला रंग का पाउच, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा राउंड गोली, 7 मोबाइल, पावर बैंक, एक DC चार्जर, एक सोलर पैनल, 2 बैग, एक डायरी बरामद की गई है। डायरी में लेवी देने वालों का भी नाम दर्ज है। इस उग्रवादी पर कुल 14 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। छापेमारी अभियान में राका SDPO सुदर्शन कुमार आस्तिक, इंस्पेक्टर रामजी महतो, थाना प्रभारी वीरेंद्र हांसदा, रामकंडा थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता, राका थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय, पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार, मोहम्मद इमरान खान सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने रविवार को पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राका, चिनिया, रामकंडा, चैनपुर में लगातार इसकी गतिविधि बढ़ रही थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस इन इलाकों में उसके ठिकानों पर विशेष छापामारी अभियान चला रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को विशेष टीम गठित कर राका थाना क्षेत्र के गाँव जून एवं करी के जंगल में छापेमारी की गई। इस दौरान भानु सिंह खरवार को जंगल में चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस को आते हुए देखकर भानु सिंह खरवार एवं उसकी प्रेमिका भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। विश्वास रैली में JP नड्डा का बड़ा ऐलान, कुर्बानी देने वालों के गांव को बनाया जाएगा आदर्श ग्राम। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को बीजेपी के विश्वास रैली मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि और वक्ता JP नड्डा थे। इस रैली को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने वालों के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज धरती अब्बा बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सभी वीर शहीदों को नमन। आदिवासी समाज की चिंता किसी ने की है तो वो है बीजेपी। आज़ादी की लड़ाई से पहले आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तिलका मांझी ने दामिन विद्रोह किया था। सिद्धो कानू, बुद्ध भगत समेत अन्य वीर शहीदों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। आदिवासी बोलते कम हैं, लेकिन आदिवासी समाज के वीर जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज की चिंता किसी ने नहीं की। 70 साल में किसी ने इसकी सूद नहीं ली। आदिवासी समाज के लिए संग्रहालय बनाना और उसे सुशोभित करना आपका सम्मान है। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुर्बानी देने वालों के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।